जो लेह और लद्दाख हमेशा बर्फ की तरह शीतल और शांत रहता था, वही लेह और लद्दाख जल उठा है। और उसके बाद से सवाल कई सारे हैं कि आखिर लेह और लद्दाख का असली गुनहगार कौन है। लेह और लद्दाख में जिस तरीके से हिंसा भड़की है, उसके पीछे कौन है, किसने साजिश रची है, और क्या इसके लिए लंबी प्लानिंग की जा रही थी, और क्या लेह और लद्दाख में विदेशी फंडिंग का भी हाथ है। ये बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल जब खड़े हो रहे हैं तो उसमें सोनम वांगचुक का भी नाम सामने आ रहा है, कांग्रेस के पार्षद का भी नाम सामने आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लेह और लद्दाख में हिंसा हुई है, उसके बाद से कई सारे गंभीर सवाल, गृह मंत्रालय की तरफ से बयान भी सामने आया। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्यों लंबे समय से लेह और लद्दाख में प्रदर्शन हो रहे थे और क्यों लंबे समय से सोनम वांगचुक की चर्चा हो रही थी, और अब सोनम वांगचुक के पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, शक के दायरे में है। तो इसीलिए हमारा सवाल है कि आखिर लेह लद्दाख हिंसा का गुनाहगार कौन है, किसने, जो लेह और लद्दाख हमेशा शांत रहता था, हमेशा जो है शांति का पैगाम देता था, वही और लेह और लद्दाख जल रहा है। आग की लपटें उठ रही हैं और धुएं का गुब्बार उठ रहा है, और वो धुएं का गुब्बार कहीं न कहीं इस देश की शांति व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। क्योंकि जिस तरीके की हिंसा हुई उसके बाद से लोगों को नेपाल की याद आ गई। जिस तरीके से नेपाल में जनजी ने आंदोलन किया था, उसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि क्या भारत को भी जलाने की साजिश है। विस्तार से रिपोर्ट में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे कई सवाल हैं। वो सवाल और अहम इसलिए हो जाते हैं कि आखिर कौन है, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो है खड़े होते हैं। सबसे पहला बड़ा सवाल, प्रदर्शनकारी इतने तैयार कैसे थे, कहां से उनके पास पत्थर आ गए, क्या लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, अचानक कैसे इतने पत्थर आ जाएंगे, कैसे वो आग को मतलब आग की लपटों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और अन्य सरकारी बिल्डिंगों में तोड़फोड़ कर देंगे, कैसे जो सीआरपीएफ के जवान हमारी सुरक्षा में लगे रहते हैं, उन्हीं सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ी को आप आग के हवाले कर देंगे, उसमें तोड़फोड़ कर देंगे। पहला सवाल कि क्या लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी, और आखिर प्रदर्शनकारियों के पास इतनी सारे मतलब उनकी प्लानिंग कैसे तैयार थी, और इतने सारे उनके पास जिस तरीके की बात करें आग लगाने के उपकरण और पत्थर कैसे आए, क्या लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। दूसरा बड़ा सवाल, जब सरकार से बातचीत चल रही थी, सक्रिय थी, तो फिर हिंसा क्यों। क्योंकि 6 अक्टूबर को सरकार ने बुलाया था, दिल्ली बुलाया था कि आप आइए, बातचीत करिए, मुलाकात करिए, हम आपकी बातों को सुनेंगे। लेकिन जब सरकार से बातचीत चल रही थी तो फिर हिंसा क्यों भड़की, और क्या इसके लिए सोनम वांगचुक जिम्मेदार हैं, जैसा कि गृह मंत्रालय कह रहा है। अगला बड़ा सवाल, सोनम वांगचुक कौन सा सच छिपा रहे हैं। जी हां, लेह लद्दाख हिंसा के पीछे मुख्य रूप से सबसे बड़े तौर पर सोनम वांगचुक का नाम आ रहा है। तो क्या वो कौन सा सच है जो सोनम वांगचुक पूरी दुनिया से और भारत से छिपा रहे हैं, और भारत को नेपाल बनाने की साजिश किसने रची। क्योंकि लंबे समय से भारत के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश थी, और भारत के देश के तमाम अन्य हिस्सों के नेताओं की तरफ से यह बयान सामने आया था कि भारत का युवा भी गुस्सा है और भारत का युवा भी नेपाल के युवाओं की तरह प्रदर्शन कर सकता है। तो भारत को नेपाल बनाने की साजिश किसने रची। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी और कांग्रेस मुख्य रूप से भारत को नेपाल बनाने की साजिश लंबे समय से रच रहे थे, तो एक सवाल ये भी खड़ा हुआ। अगला, बीजेपी दफ्तर और सरकारी बिल्डिंग पर ही निशाना क्यों, ये बड़ा सवाल है। जिन सरकारी दफ्तरों के जरिए आपके कामकाज होते हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही निशाने पर क्यों, क्या ये प्लानिंग के जरिए किया गया है, सोची समझी साजिश थी, रणनीति किसने बनाई, ये भी। और इसमें आपको बता दें कि कांग्रेस पार्षद का जो नाम है वो भी उछल कर सामने आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संबित पात्रा जब सामने आते हैं तो उन्होंने ये सारे आरोप लगाए। अब बड़ा सवाल ये और हो जाता है कि आखिर कांग्रेस पर क्या आरोप है। ये जो शख्स आपको दिख रहा है, दैनिक जागरण हालांकि इस शख्स की तस्वीर की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तस्वीर को दिखाया गया है और कहा गया है यही वो शख्स है जो कांग्रेस का पार्षद है। और आप देखिए, कहा गया है कि जो मार्च हुआ, जिसके बाद ये हिंसा भड़की, जिसके बाद लोगों का जो जुलूस था वो हिंसक भीड़ के रूप में तब्दील हो गया, उसके पीछे यही वो शख्स है जिसको कांग्रेस का पार्षद बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लेह वार्ड के पार्षद फुनसोंग स्टेजिन सेपांग इनका नाम है। तो ये चर्चा में आए हैं, ये वो शख्स हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी पर सवाल पूछा है कि क्या कांग्रेस देश को जलाने की साजिश रच रही है। तो ये बड़ा सवाल पूछा गया है। आपको बता दें कि पार्षद पर मुख्य साजिशकर्ता का आरोप है और इस पूरे मामले में
केस भी दर्ज किया गया है। पार्षद पर हिंसा भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि मंगलवार को उकसाने वाला भाषण दिया था। तो ये जो कांग्रेस के पार्षद हैं, इन पर आरोप है कि इन्होंने उकसाने वाला भाषण दिया था और इसी के बाद ये हिंसा भड़की है। आपको बता दें, यही वो कांग्रेस का पार्षद है जिस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाया जा रहा है। इसके बाद आपको बता दें कि सोनम वांगचुक की भी चर्चा है, क्योंकि कांग्रेस पार्षद पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया और मुख्य साजिशकर्ता होने का उस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके बाद से सोनम वांगचुक भी सवालों के घेरे में है। लंबे समय से लेह और लद्दाख में ये प्रदर्शन करते रहे हैं। पिछले दिनों ये लेह लद्दाख से चलकर, पैदल चलकर दिल्ली तक की यात्रा पर भी आए थे और कई सारे मतलब क्योंकि पूर्ण राज्य की दर्जा का ये मांग कर रहे थे। और 10 सितंबर से इनके अनशन की शुरुआत हुई थी और इनका अनशन अचानक देखते देखते बाद में लेह लद्दाख को कहीं न कहीं हिंसा के तौर पर तब्दील हो जाता है। तो आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय ने सीधे तौर पर इस हिंसा के लिए सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें कि सबसे बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी संग बैठक प्रस्तावित थी। मतलब ज्यादा दिन नहीं था जब आपने अनशन की शुरुआत की और उसके बाद से 6 अक्टूबर को हाई पावर कमेटी के संग बैठक होनी थी। लेकिन उससे पहले जब हिंसा हो जाती है तो ये गंभीर सवाल पैदा होता है कि क्या कोई साजिश है या ये जानबूझकर की गई है या अनजाने में हुई, क्योंकि इसके बाद तो ये सामने आते हैं जब हिंसा भड़कती है। बीजेपी कार्यालय को और सीआरपीएफ की गाड़ियों को और तमाम जगह आगजनी कर दी जाती है। उसके बाद से ये सवाल आके करते हैं कि ठीक है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं और प्रदर्शन उग्र नहीं होना चाहिए था, लेकिन अनशन की शुरुआत 10 सितंबर से हुई थी और अब देखते देखते आपको बता दें कि ये हिंसा में तब्दील हो गया। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको बता दें कि लेह की एक बॉडी है एबीएल, उसको और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस संग ये बैठक होनी थी। जो 6 अक्टूबर को ये बैठक प्रस्तावित थी, ये लेह एबीएल और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बीच और ये हाई पावर कमेटी के साथ ये बैठक होनी थी। और इसी बैठक से पहले जिस तरीके से अब ये हिंसा भड़की है, उसके बाद से सवाल कई सारे खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें कि 10 सितंबर से ये धरने पर बैठे थे सोनम वांगचुक और नेपाल की तरह जेनजी आंदोलन उकसाने का इन पर आरोप है, क्योंकि सोनम वांगचुक का एक बयान मतलब चर्चा में आया, लोगों से मतलब ये अपील करते हुए दिखाई दिए कि भारत के युवाओं को भी नेपाल के युवाओं से सीखना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए। उसके बाद से ही पूरे मसले में इनकी चर्चा होती है, क्योंकि इन पर यह आरोप लगा कि इन्होंने लेह लद्दाख के युवाओं को उकसाया, वहां के जंजी लोगों को उकसाया और कहा कि आपको भी नेपाल की तरह अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो इन पर यह एक गंभीर इल्जाम लगा और इसी वजह से सोनम वांगचुक विवादों में आए हैं, सुर्खियों में आए हैं। अब एक और बड़ी बात हो जाती, गृह मंत्रालय ने क्या कुछ कहा है ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि इस पूरे मसले पर गृह मंत्रालय की तरफ से बयान सामने आया है। गृह मंत्रालय ने कहा है सोनम वांगचुक के बारे में, कहा है कि यह स्पष्ट है कि सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के जरिए भीड़ को उकसाया था। संयोग से इस हिंसक घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए गंभीर प्रयास किए बिना एम्बुलेंस से अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं। तो गृह मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा आरोप भी लगाया गया और कहा गया कि जब स्थिति बेकाबू थी तो आप उस स्थिति को कंट्रोल किए बिना सीधे अपने गांव की तरफ चल दिए। मतलब आपने अनशन की शुरुआत की और अनशन की शुरुआत के बाद जब मामला गंभीर होता है और मामला गंभीर इतना ज्यादा हो जाता है, उसके बाद आप उसे कंट्रोल नहीं करते हैं बल्कि आप गांव की तरफ भाग जाते हैं। तो गृह मंत्रालय की तरफ से यह बयान दिया गया है। उसके बाद से सोनम वांगचुक सीधे तौर पर सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, इसके अलावा तमाम अधिकारियों के बयान भी सामने आए हैं। हालांकि इन अधिकारियों ने अपना नाम नहीं बताया है, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्टों के हवाले से इन अधिकारियों ने अंदर ही अंदर कई सारे सवाल जो है वो उठाए हैं। कुछ अधिकारियों का कहना है कि सोनम वांगचुक लंबे समय से लद्दाख में अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शन की इच्छा जता रहे थे। तो ये एक बड़ा बयान जो अधिकारियों की तरफ से आ रहा है। आपको बता दें कि 2010 के आसपास अरब के देशों में सरकारी विरोधी तमाम आंदोलन हुए थे, इसीलिए अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शन मतलब आप सरकार के खिलाफ सीधा विरोध करिए, जरूरी पड़े तो आप हिंसा करिए, तोड़फोड़ करिए, आगजनी करिए, यही वो विरोध शैली है जिसको अरब स्प्रिंग शैली कहा जाता है। और इसी को मतलब अधिकारियों ने कहा कि सोनम वांगचुक इसी की इच्छा जता रहे थे और अब लद्दाख में वो घटा है, लेह में वो घटा है। जो लेह और लद्दाख हमेशा शांत रहता था, वहां आगजनी हुई है। आपको बता दें, कई अधिकारियों का यह भी कहना है कि सोनम वांगचुक के बारे में वे इतने तैयार क्यों थे। ये एक सवाल उठाया है कि आखिर अचानक अगर हिंसा भड़की तो उनके पास इतनी तैयारी कैसे थी, इतनी बड़ी मात्रा में उनके पास पत्थर कैसे आए, आगजनी कैसे कर दिया। ये एक बड़ा सवाल अधिकारियों की तरफ से उठाया गया है और कहा गया कि पूरा घटनाक्रम राजनीति और निजी स्वार्थ से प्रेरित साजिश की ओर इशारा करता है। तो निजी स्वार्थों का हवाला दिया गया है।
अब वो कौन से निजी स्वार्थी, वो सोनम वांगचुक बता पाएंगे, हिंसा में शामिल कांग्रेस के पार्षद बता पाएंगे, और जो तमाम मुख्य साजिशकर्ता और भी जो पर्दे के पीछे से ये खेल रच रहे थे, उनके पास ये जवाब होगा। आने वाले टाइम पर अधिकारियों को अंदर जाना होगा और इस हिंसा के पीछे की असली वजह का पता भी लगाना होगा, क्योंकि अगर आप पता नहीं लगाएंगे तो आज लेह लद्दाख में हुआ, कल को ये देश के किसी और भी हिस्से में हो सकता है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अब एक और बड़ा सवाल यहाँ आता है कि आखिर जब अधिकारियों की तरफ से एक सवाल उठाया गया कि आखिर वे इतने तैयार कैसे थे, क्यों थे, मंसूबे क्या थे उनके, और अगर समय रहते स्थिति को कंट्रोल नहीं किया गया होता, जैसा कि गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि हमने 4 बजे तक हालात पर काबू पा लिया, लेकिन अगर स्थिति और बेकाबू हो जाती तो इसका गुनाहगार कौन होता, जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि आंदोलन के नाम पर कुछ भी नहीं हो सकता है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर हिंसा कैसे भड़की थी, यह एक बड़ा सवाल है, यह समझना भी जरूरी है, इसलिए क्योंकि बुधवार को एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड पर भीड़ उमड़ी थी। जी हां, लगातार 10 सितंबर से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह अनशन चल रहा था सोनम वांगचुक का, और ये एनडीएस मेमोरियल ग्राउंड पर भीड़ उमड़ी थी। इसी दौरान लेह एपेक्स बॉडी की युवा इकाई ने बंद का आह्वान किया। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक भी इसी लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर हैं, और इसी लेह एपेक्स बॉडी की युवा इकाई ने बंद का आह्वान किया था, और इसी दरमियान प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला और फिर हिंसा की शुरुआत हो गई। मतलब जिस लेह एपेक्स बॉडी के मेंबर सोनम वांगचुक हैं, उन्हीं के मतलब इसी संस्था पर यह आरोप लगे हैं कि निश्चित तौर पर इन्होंने बंद का आह्वान किया था, और बंद के आह्वान के बाद भीड़ देखते देखते बेकाबू हो गई। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने जुलूस निकाला और जुलूस के बाद अचानक हिंसा भड़क गई। तो इसका मतलब साफ है, क्या समझा जाए कि ये पहले से साजिश रची गई थी और ये प्लान तैयार कर लिया गया था कि हाँ ऐसे ऐसे करना है? ये एक बड़ा सवाल पैदा होता है। और बीजेपी दफ्तर और हिल काउंसिल पर पथराव किया गया, उसके बाद बीजेपी दफ्तर, सीआरपीएफ की गाड़ियों में आगजनी कर दी गई। तो ये सारी चीजें हुई कि आखिर जो एक प्रदर्शन, अनशन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, वो अचानक हिंसा में तब्दील होता है, और हिंसा में तब्दील होने के बाद इसी लेह एपेक्स बॉडी पर सवाल खड़ा होता है, क्योंकि 6 अक्टूबर को लेह एपेक्स बॉडी और वहां पर नई दिल्ली में हाई पावर कमेटी के साथ बैठक होनी थी, और उसी बैठक के बीच लेह एपेक्स बॉडी ने बंद का आह्वान किया था। दरअसल बंद का आह्वान करने के पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि क्योंकि आपको बता दें कि अनशन के दरमियान ही सोनम वांगचुक पिछले 2-4 दिनों पहले बेहोश हो गए थे। उसी बेहोशी के बाद से ये आंदोलन धीरे धीरे उग्र होता गया। अब एक और बड़ा सवाल यहाँ यह है कि आखिर मांगों के पीछे कौन है? जो लेह लद्दाख में प्रदर्शन चल रहे थे, जो अनशन चल रहा था सोनम वांगचुक, उसकी मांगों के पीछे कौन है और मांगे कौन कौन सी थी, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। दरअसल मांगों के पीछे आपको बता दें कि 2020 में गठित लेह एपेक्स बॉडी थी। जी हाँ, इसी को बात करना था दिल्ली में आकर, बातचीत प्रस्तावित थी, और 2020 में ही बना कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस भी था। इन्हीं दोनों को बातचीत करना था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वांगचुक लेह एपेक्स बॉडी के सदस्य हैं और 2019 से ही लेह लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। तो ये इनकी मांगे थी, और इसी के बाद इनकी मांगों को लेकर सोनम वांगचुक कहीं न कहीं धरने पर थे, अनशन पर थे, और धीरे धीरे इन्हीं मांगों के जरिए अब एक बड़ा सवाल होता है कि आखिर इनकी मांगे क्या क्या थी। दरअसल आपको बता दें कि मांगों में आपको बता दें कि ये पूर्ण राज्य का दर्जा की मांग कर रहे थे, 6ठी अनुसूची में शामिल होने की बात कर रहे थे, और लेह को और कारगिल को अलग अलग लोकसभा बनाने की भी ये मांग हो रही थी। और इसी दरमियान ये तमाम मांगों के बीच हिंसा भड़कती है, और हिंसा भड़कने के बाद अब कई सारे सवाल पैदा होते हैं। अब क्योंकि केंद्र सरकार भी इसमें अब जांच की भूमिका में इन्वॉल्व हो रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब जांच कमेटियां बनेंगी, उनकी जांच में क्या आता है और असली गुनाहगार कौन होता है, उसका पता चलना चाहिए। क्योंकि आज अगर लेह लद्दाख जला है तो कल इस तरीके की घटनाएं देश के कई और हिस्सों में भी हो सकती हैं। ऐसे सिचुएशन में जांच कमेटियों को जल्दी से जल्दी इस फैसले पर पहुंचना होगा, और यह भी पता लगाना होगा कि इसका असली गुनाहगार कौन है, और जो भी गुनाहगार हो उसे बख्शना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे गुनाहगारों को बख्श देंगे तो निश्चित तौर पर देश के अंदर जो तमाम देश विरोधी ताकतें हैं, उनको भी ये हौसला मिलेगा, और फिर वो देश को तोड़ने की साजिश रचेंगे।